हेलो दोस्तों, अगर आप लोग की बैंक में एफडी चल रही है या फिर आप लोग बैंक में एफडी कराने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मेरे पास कई ऐसे क्लाइंट आते हैं कि सर मैंने एफडी कराई थी और मुझे इतना ब्याज मिल रहा था लेकिन बैंक ने इतना जो है वो पैसा काट लिया। तो ये पैसा जो है वो कब मिलेगा और कैसे मिलेगा, इसका क्या प्रोसेस रहने वाला, बड़ा उनको टेंशन हो जाती है। तो आज मैं वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ कि एफडी पर कितना परसेंट जो है बैंक पैसा काट लेती है और इसका क्या प्रोसेस है निकालने का। मैं हूं अकाउंटेंट अंकित सक्सेना। अगर आप लोग को आईटीआर, पीएफ, जीएसटी, एमएसएमई का कोई भी काम हो तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और बहुत ही मिनिमम चार्जेस देके बहुत ही अच्छी सर्विस आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए टॉपिक पे वापस आते हैं। देखिए होता क्या है, जब हम लोग एफडी कराने जाते हैं तो कुछ लोग 1 साल की कराते हैं, 2 साल की, कोई 5 साल की, कोई 10 साल की। और इस पे इंटरेस्ट रेट भी जो है वो वेरी करता रहता है, किसी को 3%, किसी को 5% या किसी को 8% तक इसमें मिल जाता है। क्योंकि हम लोग के मम्मी पापा को हम लोगों ने देखा है कि भाई एफडी जो है वो जरूर करा लो, जिससे सुरक्षित रहेगा पैसा। तो मैं भी इसको पर्सनली रूप से अच्छा मानता हूं क्योंकि आपके पास एक एफडी में कुछ ना कुछ अमाउंट जरूर होनी चाहिए, जिससे आपको मंथली जो है या फिर आपको ईयरली जो है इंटरेस्ट आपको मिलता रहे। आपको भी एक कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैं भाई फाइनेंशियली जो है वो मेरे पास भी सेफ्टी है और ठीक ठाक आपको रिटर्न भी मिल जाता है। क्योंकि इसमें रिटर्न जो है वो फिक्स है, ऐसा नहीं है कि आपको आपने एफडी डाली तो आपका जो रिटर्न है वो कम हो जाएगा। तो जो भी बैंक आपको बताती है वही आपको मिल जाता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा हो कि सर आखिर बैंक जो है वो टीडीएस क्यों काट लेता है एफडी पर कुछ लोगों का। देखिए ऐसा रूल बनाया गया है कि अगर आपको 1 साल में 40,000 से ज्यादा जो है अगर एफडी पर ब्याज मिल रहा है तो 10% उसमें टीडीएस कट जाता है। मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं। जैसे मान लीजिए आपने एफडी करी और आपको 1 साल में 50,000 रुपए उसका इंटरेस्ट मिला, मतलब ब्याज मिला। तो क्या होगा कि 10% बैंक उस पर 5,000 रुपए कट कर लेगी और आपको 45,000 रुपए ब्याज के दे देगी। अब आपके मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर ऐसा करते हैं कि स्टेट बैंक में एक एफडी कर देते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा में एक एफडी कर देते हैं और एक तीसरी बैंक में कर देते हैं। तो 20,000 रुपए यहाँ पे आया, 10,000 रुपए यहाँ से आया, 20,000 रुपए यहाँ पे आया। तो मेरा जो है वो टीडीएस कटेगा नहीं, क्योंकि आपने बोला है कि 40,000 रुपए। तो भाई ऐसा नहीं है, पैन कार्ड आपका इस बैंक में भी वही लगा है, इस बैंक में। तो पैन कार्ड के ऊपर देखा जाता है कि कितना आप 1 साल में जो है ब्याज कमा रहे हो एफडी से। अगर वो तीनों बैंकों से या फिर जितनी भी बैंकों में आपने एफडी करी है सबको मिला के अगर 40,000 रुपए हो रहा है तो 10% आपका टीडीएस काटा जा सकता है। तो अब तीसरा क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा, सर जो पैसा कट गया है वो आखिर कैसे मिलेगा और कब मिलेगा। देखिए इसका बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है। आपको क्या करना है कि अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। अब ये कब फाइल किया जाता है, देखिए फाइनेंशियल ईयर होता है आपका 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। अगर इस बीच में आपका मान लीजिए कोई पैसा कट हो जाता है, टीडीएस कट हो जाता है, बैंक भी आपको इन्फॉर्म करता है और आपको खुद भी पता चल जाता है, देखो भाई मुझे इतना पैसा मिलना था लेकिन इतना पैसा मिला है। तो आपको क्या करना है कि जून और जुलाई में जो है वो आईटीआर भरे जाते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न भरे जाते हैं। तो उसमें सरकार को बताना है कि भाई मेरी इनकम जो है वो 7 लाख से अंदर है, क्योंकि न्यू रिजिम में 7 लाख तक की जो है वो आपके एग्जेम्प्ट है, उसमें कोई भी जो है आपको टैक्स नहीं देना होता है। तो आपको क्या करना है कि वो उसको फाइल करना है इनकम टैक्स रिटर्न को, जिससे आपका कटा हुआ टीडीएस आपको कुछ ही समय बाद जो है वो आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। तो नॉर्मल ये प्रोसेस रहता है। आपको आईटीआर फाइल करना पड़ेगा, सरकार को बताना पड़ेगा मेरी यहाँ से इतनी इनकम हो रही है जो कि टैक्स स्लैब में जो है नहीं आ रही है। तब आपको जो है वो आईटीआर के थ्रू आपका जो टीडीएस कटा हुआ है वो प्रॉपर तरीके से आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाता है। अब चौथा क्वेश्चन आपके मन में ये आ रहा होगा, सर कोई ऐसा प्रोसेस बताइए जिसमें स्टार्टिंग में ही बैंक मेरा टीडीएस ना काटे। तो नॉर्मली आपको क्या करना है कि बैंक में जाना है और अपना एक फॉर्म आता है 15G और 15H। 15G जो है फॉर्म वो 60 से कम साल के लोग होते हैं उनके लिए होता है। आपको 15G फॉर्म भर देना है, आपको बैंक में ये फॉर्म मिल जाएगा। उसमें आपको मेंशन करना है कि सर मेरी साल में इनकम 2 से 2.5 लाख रुपए ही रहती है, जिससे आपका जो है वो टीडीएस ना काटा जाए। बैंक आपको आपकी इनकम को कंसीडर करेगा और जो है आपका टीडीएस शायद ना काटे। और 50H की अगर बात करें तो ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो गई। उनको जो लिमिट दे रखी है वो 50,000 रुपए, मतलब उनका अगर साल में 50,000 रुपए आ रहा है तब कहीं जाके उनका जो है वो टीडीएस काटा जाता है। 50,000 से अगर ऊपर आ रहा है तो वो लोग भी अपना मेंशन कर दें कि भाई मेरी इनकम जो है वो 2.5 लाख रुपए या 3 लाख रुपए तक है। तो बैंक कंसीडर करेगी। अगर उनको ऐसा लगता है कि हाँ ये सच है तो जो है वो आपका टीडीएस नहीं कट होगा, जिससे आपका स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ मेरा टीडीएस नहीं कट होने वाला। तो ये प्रोसेस रहता है। लेकिन इनकम जिनकी ज्यादा है या फिर जिनका टीडीएस कट गया है तो आप लोग को वेट करना है जून और जुलाई का 2025 में, और आप अपना आईटीआर फाइल करके आप लोग इसको वापस ले सकते हो। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है जिससे आप एफडी पे कटे हुए टीडीएस को वापस ले सकते हो। तो उम्मीद है ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है या फिर आप लोग कोई सर्विस लेना चाहते हैं तो आप लोग को इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।